हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक डीजल पावर प्लांट से रिलेटेड देखेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर स्टेशन। ये डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर स्टेशन है, इसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है या किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग जानेंगे। डीजल पावर प्लांट तो एक ही प्लांट है, लेकिन हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो उसी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि वो डिफरेंट एप्लीकेशन क्या है जहाँ पर डीजल पावर प्लांट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो डीजल पावर प्लांट का हम उपयोग की बात करें, वो पहला क्या है, सेंट्रल पावर स्टेशन। सेंट्रल पावर स्टेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा भी जनरेट कर रहा है, ये बगल में है, तो ऐसा नहीं। ये इंडिपेंडेंट क्या करेगा, डीजल पावर प्लांट इंडिपेंडेंट, दूसरे प्लांट पर डिपेंड ना करके ये अपना पावर जनरेशन का काम करेगा और किसी एरिया को ये पावर सप्लाई कंटिन्यूअस देगा। यानी डीजल डीजल पावर प्लांट सेंट्रल पावर स्टेशन की तरह काम करेगा, जैसे आपका अदर हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और आपका न्यूक्लियर प्लांट है, अदर प्लांट जिस तरह से काम करता है और लोड को सप्लाई देता है, इसी प्रकार डीजल पावर प्लांट भी सप्लाई देगा। तो ऐसा प्लांट, जब डीजल पावर प्लांट खुद का पावर जनरेशन का काम करे और किसी एरिया को, टाउन को, सिटी को अपना सप्लाई दे रहा है, तो इस तरह का प्लांट आपका सेंट्रल पावर स्टेशन कहलाएगा। और इस तरह का प्लांट हम लोग, यानी डीजल पावर प्लांट को सेंट्रल पावर प्लांट के तौर पर कब उपयोग करते हैं, वेयर कोल एंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। कोल अवेलेबल यानी आपका कोयला अवेलेबल नहीं है, चाहे वाटर अवेलेबल नहीं है, चाहे न्यूक्लियर वहाँ तक नहीं आ सकता है, तो ऐसे जगह पर ये आपका डीजल आपका सस्ता है, तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या करेंगे, डीजल पावर प्लांट को एज ए सेंट्रल पावर स्टेशन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि स्मॉलर रेटिंग के लिए, कम रेटिंग के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा बिहार या पूरे इंडिया में हम लोग सप्लाई कर देंगे डीजल से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीजल कॉस्टली और डीजल आपका हर जगह पर हर समय अवेलेबल नहीं है। बाहर से, फॉरेन से आपका यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर आता है, तो हम लोग डीजल पावर प्लांट का उपयोग तो करेंगे, लेकिन स्मॉलर रेटिंग के लिए। यदि आपका एज ए सेंट्रल यूज़ करते हैं तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना, अप टू 10 मेगावाट। यानी अगर 10 मेगावाट तक हमको सप्लाई देना है तो हम लोग, और वहाँ पर कोयला या वाटर अवेलेबल नहीं, तो उस समय हम लोग सेंट्रल पावर प्लांट के ऐसा डीजल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम 10 मेगावाट, या इन सम केसेस आप कितना तक, 50 मेगावाट तक सप्लाई जनरेशन करके किसी एरिया को आप इससे डीजल पावर प्लांट से कनेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूअस सप्लाई दे सकते हैं, जैसा अदर पावर प्लांट से हम लोग उपयोग करके कंटिन्यूअस सप्लाई देते हैं। तो सेंट्रल पावर स्टेशन का मतलब इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड नहीं करके इंडिपेंडेंट होकर पावर प्लांट, अपना डीजल पावर प्लांट काम करेगा और किसी एरिया को सप्लाई देगा, तो वैसा प्लांट आपका सेंट्रल पावर स्टेशन कहलाएगा। और इसका उपयोग हम लोग एज ए सेंट्रल पावर स्टेशन कब करेंगे, जब आपका कोल या वाटर इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सेंट्रल पावर स्टेशन के तरह हम लोग डीजल पावर प्लांट को उपयोग करेंगे। ये पहला एप्लीकेशन हो गया डीजल पावर प्लांट का एज ए सेंट्रल पावर स्टेशन। दूसरा क्या लिखा हमने, दूसरा लिखा है स्टैंड बाई पावर स्टेशन। स्टैंड बाई का मतलब होता है क्या, बैकअप की तरह पीछे आपका काम कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, वेयर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इसेंशियल, यानी जहाँ पर कंटिन्यूअस आपको सप्लाई चाहिए, वहाँ पर बैकअप के लिए या स्टैंड बाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट को रखते हैं। जैसे आप देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मॉल है, हॉस्पिटल है, या सिनेमा हॉल है, तो ऐसे जगह पर कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। तो बाहर से जो सप्लाई आ रहा है वो तो इंटरप्ट हो सकता है, रुक सकता है, कट सकता है, तो हमको लेकिन जनरेशन कंटिन्यूअस चाहिए, तो यह पावर कंटिन्यूअस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अलग से डीजल पावर प्लांट को अपने मॉल के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर या आपका हॉस्पिटल के अंदर लगाए रहते हैं। जैसे मेन सप्लाई कट हो जाती है तो डीजल पावर प्लांट को चालू कर लेते हैं और डीजल पावर प्लांट आपका सप्लाई देने लगता है, तो कंटिन्यूअस आपको सप्लाई मिलती है। तो इस तरह का प्लांट यदि हम लोग क्या करें, किसी जगह पर हम लोग ऐसे स्टैंड बाई यूज़ करते हैं डीजल पावर प्लांट को, तो ऐसा स्टेशन ही क्या कहलाएगा, स्टैंड बाई पावर स्टेशन कहलाएगा। तो डीजल पावर प्लांट को हम लोग दूसरे तरह से किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो एज ए स्टैंड बाई यूज़ करते हैं। घर उर के अंदर जैसे देखिएगा बैटरी या इन्वर्टर लगाते हैं, तो किस लिए, स्टैंड बाई के रूप में लगाते हैं। सप्लाई मेन कट जाता है
तो आपका बैटरी इन्वर्टर से सप्लाई हमारे घर में आता है तो स्टैंड बाई की तरह वो काम करता है, यानी पीछे से सपोर्ट देने के लिए। मेनली तौर से आप 24 घंटा चाहिए इन्वर्टर ही बैटरी पर चलाएं तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार बड़ा बड़ा जो हॉल है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर बैटरी इन्वर्टर से काम चलेगा नहीं, ज़्यादा सप्लाई चाहिए। तो वहाँ पर यदि मेन सप्लाई कट हो जाती है तो उसके लिए अगर सप्लाई कंटिन्यूअस हमको चाहिए तो डीजल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा डीजल पावर प्लांट जो स्टैंड बाई के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग स्टैंड बाई पावर स्टेशन कहेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या हो गया, स्टैंड बाई की तरह हम लोग डीजल पावर प्लांट का उपयोग करेंगे। पहला सेंट्रल का ऐसा, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं डीजल पावर प्लांट को एज ए स्टैंड बाई पावर स्टेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड क्या लिखा गया है, पीक लोड प्लांट, यानी डीजल पावर प्लांट को आप एज ए पीक लोड प्लांट भी आप काम करा सकते हैं। क्यों? डीजल पावर प्लांट कैन एम्प्लॉय एज ए पीक लोड वेयर टीपीएस एज ए बेस लोड, यानी कोई अदर प्लांट है जो पीक लोड की तरह काम नहीं कर सकता है, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ये क्विक स्टार्टिंग नहीं होता है। और डीजल पावर प्लांट का एडवांटेज में हमने बात किया इससे पहले कि क्विक स्टार्टिंग होता है। तो आप डीजल पावर प्लांट बेस लोड थर्मल तो चल रहा है, आपका कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहा है बेस के ऐसा, लेकिन पीक शाम में 6 बजे आपका पीक लोड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, डीजल पावर प्लांट को स्टार्ट कर दीजिएगा और पीक जो लोड है उस लोड को आप फुलफिल कर पाइएगा। तो हम लोग डीजल पावर प्लांट को एज ए पीक लोड क्या कर सकते हैं, सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या हो गया आपका, पीक लोड प्लांट की तरह काम करेगा आपका डीजल पावर प्लांट, जहां पर आपका जो थर्मल है या न्यूक्लियर है एज ए बेस काम करेगा और आपका पीक लोड के ऐसा आपका डीजल पावर प्लांट काम करेगा। ये तीसरा एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन क्या लिखा है, इमरजेंसी प्लांट। इमरजेंसी के ऐसा काम करेगा ये कब, हम लोग मेन प्लांट है वहां पर क्या करेंगे, आपका सप्लाई इंस्टॉल इन ए लार्ज पावर स्टेशन, कोई भी है, चाहे आपका हाइड्रो हो, चाहे आपका न्यूक्लियर हो, चाहे थर्मल हो, तो बड़ा बड़ा स्टेशन होता है, वहाँ पर इंटरप्शन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपका सारा कट हो गया, सप्लाई कुछ डिस्टरबेंस हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको चाहिए ही चाहिए, यानी वहाँ पर का सिस्टम कंप्यूटर लगा हुआ है या वहाँ पर लाइट वाइट लगा हुआ है, तो वहाँ पर तो कंटिन्यूअस आपको सप्लाई, बाहर मान के चलिए लोड कट हो गया, सप्लाई कट हुई, लेकिन प्लांट के अंदर तो चाहिए आपको, ताकि हम मेंटेनेंस का काम कर सके, कहाँ फॉल्ट हो रहा है उसको चेक कर सके, तो उसके लिए सप्लाई चाहिए। तो वहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन में कौन सप्लाई देगा, तो यही आपका डीजल पावर प्लांट सप्लाई देगा। तो डीजल पावर प्लांट को हम लोग एज ए इमरजेंसी प्लांट कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जो मेन पावर प्लांट है आपका थर्मल, न्यूक्लियर, आपका हाइड्रो, वहाँ पर हर जगह पर आपका क्या होगा, डीजल पावर प्लांट भी उपयोग होगा। और डीजल पावर प्लांट को हम बचा के रखे रहेंगे, किसके लिए, इमरजेंसी पर्पस के लिए। जो इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, प्लांट आपका मेन प्लांट फेलवर हो जाता है, तो उस स्थिति में थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीजल को रन कराकर आप इमरजेंसी की स्थिति में काम कर सकते हैं, वहाँ पर मेंटेनेंस का वर्क कर सकते हैं। तो एज ए इमरजेंसी प्लांट आपका डीजल पावर प्लांट काम कर सकता है। तो ये चौथा एप्लीकेशन, चौथा यूज़ होता है। पांचवा एप्लीकेशन क्या लिखा हमने, प्राइवेट पावर प्लांट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री, कंपनी है, तो उसके लिए अपना पावर प्लांट ये क्या कर लेगा, डीजल पावर प्लांट बनाएगा। अब चूंकि थर्मल बनाना या हाइड्रो बनाना पॉसिबल नहीं है हर जगह पर, तो कोई अगर इंडस्ट्री चाहे कि हम अपना प्लांट बना लें, तो आराम से वो क्या करता है, डीजल पावर प्लांट बना लेता है। डीजल लाएगा, जनरेटर उसके साथ लगा, जनरेशन का काम करेगा, और उसका जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो जनरेशन करके अपना सप्लाई ले लेगा। तो हम लोग डीजल पावर प्लांट आपका प्राइवेट पावर प्लांट की तरह भी काम करता है, यानी कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री अपना प्लांट भी बना ले और अपना प्लांट बनाकर यूज़ कर ले, यानी बिजली बिल भरने का उसको झंझट, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का कोई टेंशन नहीं होगा। वो अपना जनरेशन कर रहा है, अपना यूज़ कर रहा है, बाकी उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होगा। तो डीजल पावर प्लांट को हम लोग प्राइवेट पावर प्लांट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसको डीजल पावर प्लांट को हम लोग कैसा यूज़ करते हैं, मोबाइल प्लांट। ये मोबाइल प्लांट क्या है, तो मोबाइल का मतलब क्या होता था, मोबाइल मतलब खाली बात करने वाला नहीं होता, मोबाइल का मतलब होता है, आप मोबाइल पहले है तो ये पॉकेट में रख कर क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ऐसे चीज़ को हम लोग मोबाइल बोलते हैं।
मोबाइल पॉल्यूशन चेकिंग भी रहता है, यानी कहीं पर भी आप गाड़ी लगा देगा और मोबाइल आपका पॉल्यूशन चेक करेगा। तो मोबाइल ऐसे जो चीज़ को कहते हैं जो आपका मूव करता है। तो डीजल पावर प्लांट भी क्या होगा है, अगर हम लोग इसको मूवेबल बना देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो क्या कहलाएगा, ये मोबाइल पावर प्लांट या मोबाइल स्टेशन कहलाएगा। तो ये मोबाइल प्लांट कहाँ पर, यानी डीजल पावर प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, माउंटेड ऑन ट्रेलर। ट्रेलर कहने का मतलब ऐसा गाड़ी जिसमें इंजन नहीं है। आप देखा होगा आपका ट्रैक्टर पर या इस तरह चीज़ पर आपका क्या हुआ हुआ, लोड हुआ होगा डीजल स्टेशन, और उसमें आपका यानी आगे में कोई इंजन लगा हुआ नहीं होगा। लेकिन जब आवश्यकता होगी तो आप ट्रक का आगे वाला इंजन वाला भाग लाइएगा, उसके साथ जोड़ दीजिए नट बोल्ट और उसको लेके चले जाइए जहाँ पर आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लोग के एरिया में तो कम होता है, लेकिन बड़े बड़े शहर के अंदर मोबाइल प्लांट का यूज़ होता है। मान के चलिए आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो हम लोग यहाँ 4 दिन तक सप्लाई नहीं आया चलेगा, लेकिन बड़े शहर के अंदर कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो आप ट्रांसफार्मर हटाइएगा, दूसरा लगाइएगा, तो 2-3 दिन टाइम लगेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला प्लांट को, मोबाइल प्लांट को उठाएंगे और उठाकर क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के पास लाएंगे। वहाँ पर आप डीजल पावर प्लांट को रन कराकर जनरेशन का काम करके हम वहाँ पर जो गांव आपको मतलब कि सिटी का एरिया है वहाँ पर हम सप्लाई दे देंगे। तो मोबाइल प्लांट क्या है, ऐसा प्लांट जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूव कर सकता है। या शादी ब्याह में भी देखा होगा चक्का लगा होता है, साथ साथ चलता है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, मोबाइल प्लांट बोल सकते हैं। मोबाइल मतलब ऐसा प्लांट जो मूव करता है, अपनी जगह से चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ऐसा प्लांट मोबाइल प्लांट कहलाएगा। और इसको हम लोग इमरजेंसी पर्पस के लिए एम्प्लॉय करते हैं, यानी कहीं पर सप्लाई कट हो गई या और कोई प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पर हम इस प्लांट को ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर कनेक्ट कर देंगे और सप्लाई कंटिन्यूस चली जाएगी। तो मोबाइल प्लांट आपका क्या है, मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और इसको हम लोग इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका डीजल पावर प्लांट का छठा एप्लीकेशन हो गया, यानी हम मोबाइल प्लांट की तरह भी डीजल पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट और 7वां प्लांट क्या है आपका, नर्सरी स्टेशन, यानी एज ए नर्सरी स्टेशन। तो नर्सरी किसको कहेंगे, आप देखा होगा फूल पत्ती लगाते हुए, तो फूल पत्ती जहाँ लगता है उसको नर्सरी कहा जाता है। जहाँ पर प्लांट लगता है और फिर वहाँ पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो दूसरी जगह उसको हम लोग ले जाते हैं, लगाते हैं दूसरी जगह, बड़ा जगह पर जहाँ पर आसानी से वो बड़े फले। तो नर्सरी स्टेशन मतलब छोटा छोटा पौधा जहाँ पर होता है, बाकी उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं बड़ा होने पर। तो नर्सरी स्टेशन के अंदर भी ऐसा ही बात हो रहा है। तो डीजल पावर एम्प्लॉय वेयर ग्रिड इज अनअवेलेबल, तो आप हम नर्सरी डीजल पावर प्लांट को क्या करेंगे, जहाँ पर ग्रिड्स की सप्लाई नहीं आ रही। तो पहले ग्रिड थोड़ा सा समझ लिए, ग्रिड हम लोग किसको कहते हैं, ऐसे जगह पर, ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पर अलग अलग स्टेशन से, यानी आपका थर्मल पावर स्टेशन का भी सप्लाई आ रहा है, न्यूक्लियर का भी आ रहा है, हाइड्रो का भी आ रहा है, और सबका सप्लाई एक जगह पर लगाकर फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, फिर बांटते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा जगह जहाँ पर अलग अलग स्टेशन से, अलग अलग पावर प्लांट से सप्लाई आता है, तो ऐसे जगह को ही हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में आपको ग्रिड सिस्टम पढ़ना है लास्ट यूनिट 7वां या 8वां यूनिट के अंदर। तो ग्रिड आपका ऐसा जगह जहां प्लांट, बहुत सारे प्लांट से मिलकर कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है। तो मान के चलिए उसके बाद हमारा यदि ग्रिड फेलवर हो जाता है, ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक डीजल पावर प्लांट बना देंगे और वहां से सप्लाई हम कंटिन्यूअस लोड को देंगे। तो जहाँ पर हमारा ग्रिड से सप्लाई नहीं है, अगर वहाँ पर डीजल के माध्यम से दिया जाएगा तो ऐसा ही प्लांट आपका नर्सरी स्टेशन कहेंगे। नर्सरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि आपका ग्रिड वाला स्टेशन से सप्लाई अब अवेलेबल, बाद में पहले नहीं था लेकिन बाद में अवेलेबल हो गया, बन गया, अब वहाँ से सप्लाई आने लगा, ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, डीजल प्लांट को वहाँ से उठाएंगे और दूसरी जगह जहाँ पर ग्रिड का सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर आपका सप्लाई नहीं जा पा रहा है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्लांट को शिफ्ट कर देंगे, डीजल पावर प्लांट को, यानी पूरा यूनिट को ही उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर हम रख देंगे जहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा। तो ऐसा प्लांट जहाँ पर ग्रिड अवेलेबल है तब तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पर डीजल पावर प्लांट के माध्यम से पावर जनरेशन करके लोड देंगे, और जैसे ही ग्रिड से सप्लाई आने लगा तो इस प्लांट को उठाकर दूसरी जगह पर लेके चले जाएंगे जहाँ पर सप्लाई नहीं है। तो ऐसा प्लांट जिसको शिफ्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो ऐसा प्लांट ही क्या कहलाएगा, नर्सरी स्टेशन कहलाएगा।
तो हम लोग डीजल पावर प्लांट को एज ए नर्सरी स्टेशन भी यूज़ करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको भेज देते हैं, जहाँ पर अवेलेबिलिटी सप्लाई की नहीं है वहाँ पर इसको भेज दिया जाता है। तो क्या लिखा है, एम्प्लॉई व्हेन ग्रिड इज़ अनअवेलेबल, यानी हम लोग डीजल पावर प्लांट को एम्प्लॉय करेंगे, उपयोग करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक ग्रिड इज़ अनअवेलेबल, एंड शिफ्टेड व्हेन अवेलेबल, जब ग्रिड से सप्लाई आने लगी, ग्रिड अवेलेबल हो गया, बन गया, आपका सप्लाई ओके हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, जहाँ पर सप्लाई नहीं है, जहाँ पर पावर नहीं है, और उसी जगह पर हम इसको डीजल पावर प्लांट को, यूनिट को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे। तो ऐसा स्टेशन जिसको शिफ्ट किया जा सकता है क्या कहलाएगा, नर्सरी स्टेशन कहलाएगा। तो डीजल पावर प्लांट को हम लोग एज ए नर्सरी स्टेशन भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका डिफरेंट आपका उपयोग हो गया। प्लांट तो एक ही है, डीजल पावर प्लांट ही है, डीजल एनर्जी से मैकेनिकल, मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल बदल रहा है। तो हम लोग डीजल पावर प्लांट को हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कभी हम लोग सेंट्रल का ऐसा भी यूज़ करेंगे, कभी आपका स्टैंड बाई, कभी पिकअप लोड के लिए, कभी इमरजेंसी के लिए, कभी प्राइवेट पावर प्लांट के लिए, कभी आप का मोबाइल प्लांट, और कभी नर्सरी स्टेशन के तौर पर। तो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हम लोग डीजल पावर प्लांट का उपयोग करते हैं। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन था जिसको हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट की बात हमने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।